ये पेड़ काटा है उसे काउंसलर साहिबा ने, जिनका नाम शिविका मित्तल बताया जा रहा है, काउंसलर साहिबा ने उन्हें इजाजत दी थी। What is this, ma'am? I am not liable to answer to you right now. You are not liable to Yes, anyone I am not. here. Yeah, I am not liable to answer to you. कि क्या काउंसलर साहिबा के पास इतना अधिकार है कि वो 200 साल से भी ज्यादा पुराने पेड़ को काटने की इजाजत दे सकती है? उन्होंने बार बार काउंसलर का नाम लिया, तो हम बोला काउंसलर आपको परमिशन दिया तो एक काम कीजिए, परमिशन काउंसलर को यहाँ बुलाइए। हम लोग भी पूछे काउंसलर कैसे करके परमिशन दिया। काउंसलर का तो ये गाछ काटने का परमिशन देने का तो कोई अधिकार नहीं है हिसाब से, मेरा हिसाब से हम जहाँ तक जानता है। और मीडिया के साथ उन्होंने किस तरह का बर्ताव किया, ये तमाम चीजें कैमरे में कैद है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि स्थानीय लोग इस पूरे प्रकरण में काउंसलर साहिबा का भी नाम ले रहे हैं। अब सवाल लोग ये पूछ रहे हैं, क्या इतना बड़ा फैसला काउंसलर के दायरे में आता है? क्या एक काउंसलर इतना बड़ा फैसला ले सकता है? At Siliguri Model High School, dreams have no boundaries. We nurture creative minds, encouraging experiments with experienced and trained faculty and best infrastructure, building your child smarter for the future, ensuring they learn with twinkling eyes. Admission open for 2024-25. हम पेड़ लगाने की बात करते हैं, दावा करते हैं कि वन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन बात जब अपने स्वार्थ पे आती है तो 200 साल से भी ज्यादा पुराने पेड़ को कटवाने से हम जरा सा भी गुरेज नहीं करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है, मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। सरकार पारा की ये तस्वीर है जो कि 41 नंबर वार्ड में पड़ता है। यहाँ पे जानकारी आ रही है कि लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुराना एक पेड़ है, बरगद का ये पेड़ बताया जा रहा है और मंदिर प्रेमाइसिस में पड़ता है। यानी कि ये जो ठीक आप महादेव का मंदिर देख रहे हैं, इसी प्रांगण में 200 साल से भी ज्यादा पुराना ये देखिए पेड़ है। और ये पेड़ किसी का क्या नुकसान पहुंचाएगा? ये पेड़ तो ठंडक दे रहा है, हमें सुकून दे रहा है, हमें राहत पहुंचा रहा है, लेकिन न जाने कुछ लोगों को ये पेड़ आंखों में खटकने लगा। हालांकि उनके पास कागजात थे नहीं थे, किसकी इजाजत से उन्होंने पेड़ काटे, ये तमाम सवाल जिस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। लेकिन इस कदम से स्थानीय लोगों के अंदर गुस्सा जरूर है। इस बीच में हम आपको बता दें, वो शख्स जिस पे इस पेड़ को कटवाने का आरोप लग रहा है, उससे जब हमने कैमरे के सामने बात करने की कोशिश की तो उनका क्या जवाब था वह भी हम दिखाएंगे, लेकिन स्थानीय लोगों से पहले बात करते हैं। ये पेड़ मैंने देखा कि कुछ डालियां कटी हुई है और इस ज़मीन में भी पेड़ की बहुत सारी टहनियां कटी हुई है, तो नहीं कटना चाहिए था। ये पेड़ तो हिसाब से कटने नहीं चाहिए। तो उनका कहना बार बार एक ही चीज़ है क्यों कि नहीं कटना चाहिए? देखिए, एक चीज़ क्या है ना, अगर किसी को असुविधा होता है तभी पेड़ कटना चाहिए। अगर असुविधा हो तो इनको जब बिल्डिंग बनाने का टाइम में, जिस टाइम में असुविधा था, मंदिर की तरफ से इनको बोला गया कि काटो, मना नहीं किया गया। इनको बोला गया आप पूजा कीजिए, पूजा करा के काट दीजिए। तो उन्होंने भी काटा, उन्होंने पूजा वूजा करा के काट लिया, ठीक है। ये मोटामोटी जिस टाइम बिल्डिंग शुरू हुआ था, आज से मोटामोटी 1-1.5 साल आगे का, तो उन्होंने उस टाइम में काट लिया। काटने के बाद में अगला बिना पूजा का कराया था तो बीमार उमार ही पड़ गए थे, फिर दिल्ली जाके ट्रीटमेंट करा के आए। आने के बाद में फिर उन्होंने आके पूजा वूजा किया, सब चीज़ किया। हाँ, चला गया, पूजा वूजा किया, करने के बाद में फिर उन्होंने सब ठीक किया। तो कुछ दिन पहले हमसे बात हुआ, ये मंदिर के सामने दिखे जाए, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये जो काला काला आया हुआ है ना, ये जो मंदिर का जो जड़ है वो जड़ का आ रहा है इससे। तो उन्होंने बोला कि हमको पंडित जी ऐसा बोल रहा था। तो हम बोला आपके पास वो पहले जो गाछ काटने वाला बुलाए थे, तो वो गाछ काटने वाला है क्या? तो उसका अगर नंबर है तो हमको जो भीतर का जो जड़ है वो थोड़ा कटवा के निकालना था। निकाल देने से वो मंदिर का फिर सपोर्ट मिल जाएगा, फिर वो नहीं होगा, जड़ उड़ नहीं आएगा भीतर में। तो हमने वो बात हुआ उनका और मेरा। तो आज हठात करके हम भी रोड में थे कोई काम से, तो हठात से फ़ोन आया, लड़का लोग ने फ़ोन किया कि बोलता दादा यहाँ तो गाछ धमाधम काट दे रहा है। हम बोला कौन काटा, तुम लोग रोको।
तो लड़का लोग भी रोकने की कोशिश किया, वो लोग नहीं माना। तो उसके बाद में ये आए मानू आने के बाद मानू को ही मना कर दिया। तो मानू भी हमको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद में हम भी आए। हम आने के बाद में गया, जाने के बाद में उनको पूछा कि ये गाछ आपको काटने का परमिशन कौन दिया। तो उन्होंने बोला देखिए परमिशन तो मेरा एक काउंसिलर से लिया हुआ है, और दूसरा हम पूछा काउंसिलर आपको कैसे दिया परमिशन। काउंसिलर का वो नाम उन्होंने लिया कि काउंसिलर लिया। और उन्होंने काउंसिलर का जो ये है लेटर पेड पे जो लिख के दिया हुआ है, वो भी एनओसी भी उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिखाया है, बुलाया है कि यही कॉपी हमने आपको भी बाई पोस्ट भेजा है। बाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनका कहना है कि बाई पोस्ट भेजा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को এখন मिला नहीं मिला वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जानता है, उनको तो मिला नहीं, मिलता तो कागज नहीं मांगता, यहाँ डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता। तो अभी वही हुआ, तो उन्होंने बार बार काउंसिलर का नाम लिया। तो हम बोला काउंसिलर आपको परमिशन दिया, तो एक काम कीजिए परमिशन काउंसिलर को यहाँ बुलाइए। हम लोग भी पूछे काउंसिलर कैसे करके परमिशन दिया। काउंसिलर का तो ये गाछ काटने का परमिशन देने का तो कोई अधिकार नहीं है हिसाब से, मेरा हिसाब से हम जहाँ तक जानता है काउंसिलर तो परमिशन नहीं दे सकता है। हाँ अगर कोई चीज़ से असुविधा होता है, हाँ हमारा यहाँ का सेविका मित्र, ठीक है, उन्होंने दिया है परमिशन। तो आप देखिए क्या है क्या नहीं है, काउंसिलर आप कैसे करके परमिशन दिया ये हम लोग कोई नहीं जानता। ये पेड़ किसकी प्रॉपर्टी में पड़ता है? ये मंदिर की प्रॉपर्टी है। मंदिर किसकी प्रॉपर्टी है? मंदिर आम जनता का है, अच्छा, आम जनता का, पूरा पाड़ावासी का है। यहाँ पे जितना हम लोग पाड़ा में जितना आदमी है सब मिलके ये मंदिर बनाया है। जिस टाइम में ये मंदिर का पीछे डिस्प्यूट लगा था इनके जमीन का लेके, मंदिर का जमीन 2 कट्ठा था। देखिए यहाँ पे ठेला बहुत है, 2 कट्ठा जमीन मंदिर का था। उस टाइम में एक तो क्या हुआ था कि जमीन बाउंड्री कम करके और सारा जमीन इन्होंने खरीद लिया था। चलो इनको ही बेचा गया, तो जो बेचा उन्होंने गलत करके बेचा। उस टाइम में नहीं बोले, उन्होंने अगला ने बोला ठीक है मंदिर बनाने का कुछ पैसा देता है, दिया। अगला नहीं ना नहीं करेंगे, दिया। उसके बाद फाइनल होकर ये मंदिर भी बना। तो उसके बाद जब इनका बिल्डिंग बनना शुरू हो गया तो बार बार एक ही उनका नजर एक ही है कि ये गाछ कैसे करके काटेगा ऐसे। तो हम आज यही बोले कि हम भी गुस्सा में आ गए। हम बोले एक काम कीजिए, फिर आपको जब इतना असुविधा हो रहा है आप जड़ से कटवा दीजिए, झमेले खत्म कीजिए। तो बोलता है आपका बात से हम कैसे काटे, तो आप मेरा बात से नहीं काट रहे, हम मंदिर का आदमी होके। इनका नाम है अशोक ना, अशोक अग्रवाल। तो इन्होंने आज तक मंदिर के लिए देखिए एक चीज़ क्या होता है कि घास काटो नहीं काटो, तो अब अगर आपको बोला कि बगल वाला ज़मीन का हमने खरीद लिया, हमने बोला इस बार वाला क्यों काटे था आप, तो बोले ये ज़मीन हमने खरीद लिया। ये ज़मीन का मालिक है अतुल कुमार जवाहर। अतुल कुमार जवाहर से हमने बात किया फ़ोन में, ठीक है, उन्होंने उनसे फ़ोन में बात की तो उन्होंने बोलता हमने ज़मीन बेचा नहीं है, अगर ज़मीन बेचेंगे तो हम तो बताएंगे तेरे को, ज़मीन तो बेचा ही नहीं है। तो बोलता उन्होंने कहा कि हम ज़मीन खरीद चुके हैं आपसे। तो बोलता ना ना, तो बोलता आपका ज़मीन में पूरा गाछ काट के आपका ज़मीन में रखा हुआ है। बोलता कुछ दिन बाद यहाँ पे बिल्डिंग शुरू करेगा वो, तो इसीलिए काट रहा है। तो बोलता ना हम अभी बात करेंगे उससे। तो उन्होंने भी बोला कि इसे आप फोन में बात किया होगा, शायद नहीं जानते हम। लेकिन हमारा कहने का मतलब आप एक बार पूछ लेता कि हम लोग से ही पूछता कि चलो भाई मेरा ये डाल से असुविधा हो रहा है काटे, तो हम लोग भी इतना तो ना जाए तो नहीं है कि जो आदमी को किसी को असुविधा हो रहा है तो जबरदस्ती तो नहीं बोलेंगे कि आप मत काटो। जब इससे पहले जब बिल्डिंग बना रहा था आपको असुविधा हुआ, हमने काटने दिया। फिर आपको अभी कोई चीज़ के लिए असुविधा हो रहा है तो थोड़ा सा डाल काटने में तो कोई किसी को ना नहीं करेगा, लेकिन आप थोड़ा बोल के पूरा गाछ काटेंगे तो नहीं मानेगा ना। यहाँ तो फॉरेस्ट भी आई हुई थी। फॉरेस्ट भी आए, फॉरेस्ट को हम ही लोगों ने बुलाया कि फॉरेस्ट से बोलता है परमिशन लिया, तो फॉरेस्ट भी तो हम लोग को परमिशन दिखाए। फॉरेस्ट ने तो कहा कि अभी तक उनके पास कोई उनके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसलिए फॉरेस्ट ने अभी क्या किया, इनका ऑफिस जो है सील करके गया है, बोला आपका जो ये एनओसी है जो काटने दिया आपको परमिशन दिया, वो परमिशन आप लिया के फॉरेस्ट में दिखाइए, उसके बाद आपका ऑफिस खुलेगा। तो बोल के अगला गए, तो देखते आगे क्या होता है। मोना जी क्या कहेंगे, ये जो इस तरह की देखिए जहाँ तक पेड़ पौधे की बात है, एक तो काफ़ी पेड़ पुराना बताया जा रहा है, प्लस बरगद या पीपल, इनसे हमारी एक आस्था भी जुड़ी होती है, हिंदू धर्म में एक अटूट आस्था जुड़ी होती है। और वैसे भी इतने पुराने पेड़ को अगर आप छेड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो ये कानूनी जुर्म माना जाता है। लेकिन तमाम जानकारी के बावजूद भी पेड़ तो कट गए। पेड़ तो कट गया, लेकिन अभी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आया था, लेकिन वो मालिक जितना बोल रहा है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। बोला काउंसिलर ने परमिशन दिया, हम लोग बोला काउंसिलर नहीं, काउंसिलर का एक लड़का आया था, वो बोला हाँ काउंसिलर ने परमिशन दिया। तो हम बोला कैसा करके दिया, उससे मेरा थोड़ा सा बातचीत हो गया। हम लोग काउंसिलर कैसा करके दे नहीं सकता है गाछ का लिए, तो हम बोला हाँ देगा, काउंसिलर ही देगा। तो हम चुप से रह गया। वो उसका गुस्सा हुआ जो काउंसिलर का अगेंस्ट में हम बोले, हम तो अगेंस्ट में, गाछ बच्चा नहीं, ये गाछ कितना, हम छोटा सा ही देखते हैं ऐसा है, ये गाछ कितना साल का है, ये गाछ क्यों काटेगा, उसका पहले जमीन लिया वो नहीं देखा ये। अच्छा, उसकी नाराजगी थी कि आप काउंसिलर के अगेंस्ट में क्या बोले, तो परमिशन तो आपने थोड़े दिया है जो आप काउंसिलर के अगेंस्ट में बोले। नहीं, हम मीडिया बुलाए, ये गुस्सा किया, मीडिया क्यों बुलाया, क्यों फॉरेस्ट डे में। अभिषेक अभिषेक कौन है? अभिषेक वो काउंसिलर का साथी रहता है, अभिषेक सिंह बोल के। अच्छा,
हमको बोलता है तुम काउंसिलर। हम भी तो वही दल करते हैं कि क्यों उसका ये गलत किया है बोल के हम प्रतिवाद किया। हम तो ऐसा नहीं जे वो क्यों परमिशन दिया क्या नहीं दिया, इसमें पार्टी कहाँ से आ गया? ये तो बात है। ये तो आपको भी धमकियाँ मिली है, धमकियाँ देके गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मामला काफी पेचीदा है। एक जमीन के अंदर ये बरगद का पेड़ जो पिछले 200 साल से भी ज़्यादा पुराना बताया जा रहा है, किसी की प्रॉपर्टी में पड़ रहा था। मैं आपको बता दूं कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो रिपोर्ट्स कहते हैं कि इतने पुराने पेड़ के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं इससे नुकसान पहुंच रहा है या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है आपके बिल्डिंग में, दफ्तर में, तमाम जगहों पे, तो आप एक प्रक्रिया के तहत उसे ट्रिमिंग करवा सकते हैं। हालांकि इस विषय में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए पहले हम उनसे सुनते हैं। कैसे कटाइए? अभी मुझे ही पता नहीं है। परमिशन मुझे बोल रहा है कि परमिशन है, पर वो पेपर प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो अभी तक कट किसने करवाया? कट तो मालिक ने करवाया। तो इस पे भी क्या एक्शन है? एक्शन पहले परमिशन देखेंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाएंगे, अभी कुछ नहीं बोल सकते। पहले डॉक्यूमेंट्स देखेंगे फिर उसके बाद ही बोलेंगे। तब अभी तक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए तो अभी कुछ नहीं बोल सकते। मैम ये बताइए कि अगर डॉक्यूमेंट में नहीं होता है कि ये गलत तरीके से नहीं कर रहा है तो क्या सजा हो सकती है? सजा ये है कि मतलब लूपिंग कर सकते हैं। अगर किसी ह्यूमन मतलब किसी इंसान को अगर उससे हार्म है या तो कुछ है तो वो दिखना पड़ेगा। पहले वो डॉक्यूमेंटेशन पहले चेक करेंगे फिर उसके बाद ही मैं बोलूँगी। जैसे लोकल लोग कह रहे हैं कि नहीं कटवाना चाहिए, 200 साल पुराना है, तो लॉ क्या कहता है? मैंने बोला कि उनका ज़मीन में गया तो है, वो देखेंगे पहले, हम डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे उसके बाद ही बोलेंगे। थैंक यू। तो उन्होंने क्या किया? वहाँ से भी बात मैडम मैं फोन में बात कर रहा था मैडम। आपसे भी बात अच्छा कर फोन में रही नहीं थी। बात कर सकता क्या मैं? ऐसे पर नहीं। आप किसी को ऐसे What is this ऑफिस मैम? I am में not नहीं कर सकते। liable to answer to you right now. You are not liable to Yes, I am anyone not. here. Yeah, I am not liable to answer to you. Please, I'm not asking you any question. I'm just asking where is the paper? please let me go. Where is the document, sir? Let me go. Sir, what's your name? Sir, what's your name? Sir, what's your name? Can you please tell me your name? तो यही वो 4 तला मकान है। आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी सुना, अधिकारियों का क्या कहना है। इस बीच में जो ऑनर पक्ष के व्यक्ति यहाँ बताए जा रहे हैं, उनका दुर्व्यवहार, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अधिकारी आए थे उनके साथ क्या दुर्व्यवहार था और मीडिया के साथ उन्होंने किस तरह का बर्ताव किया, ये तमाम चीज़ें कैमरे में कैद है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि स्थानीय लोग इस पूरे प्रकरण में काउंसलर साहिबा का भी नाम ले रहे हैं। इनका कहना है कि इनको जो जिस शख्स ने, जिस ऑनर ने ये पेड़ काटा है, उसे काउंसलर साहिबा ने, जिनका नाम शिविका मित्तल बताया जा रहा है, काउंसलर साहिबा ने उन्हें इजाज़त दी थी। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या काउंसलर साहिबा के पास इतना अधिकार है कि वो 200 साल से भी ज़्यादा पुराने पेड़ को काटने की इजाज़त दे सकती है? इस पे प्रशासन अपने तरीके से इंक्वायरी करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रकरण में अगर शिविका मित्तल जी अपना पक्ष रखना चाहती है, क्योंकि उन पे कई संगीन आरोप लगे हैं और आरोप भी काफ़ी गंभीर लगे हैं, तो अगर वो अपने पक्ष में कुछ कहना चाहती है तो हम उनका स्वागत करते हैं। बहरहाल मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं तब तक वन विभाग के जो अधिकारी यहाँ पे आए थे, जो आपको कैमरे में दिख रहे हैं, जो अधिकारी यहाँ पे आए थे, उन्होंने दफ्तर को सील कर दिया है, यानी कि काम अभी नहीं होगा, ऐसी जानकारी मिल रही थी। चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। 4 तल्ला ये मकान बताया जा रहा है। अचानक ही विवाद बढ़ जाता है जब मालिक पक्ष की तरफ से एक पुराने पेड़ को कटवा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ आपको लेके जाएंगे, और यही सीढ़ियाँ फिर आपको ऊपर से नीचे भी लेके आती है। तो इससे हमारे ज़िंदगी के भी तार काफ़ी हद तक जुड़ते हैं। आप भले ही कितने आगे बढ़ जाइए, ऊपर पहुँच जाइए, लेकिन ऊपर से फिर नीचे आपको आना ही पड़ता है, ज़मीन से जुड़ना ही पड़ता है, और ज़मीन से जुड़ने के लिए आपको नीचे इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बहरहाल यहाँ पे आप देखिए ताला लग चुका है, जो काम चल रहा था वो काम भी बंद हो गया है।
दोबारा बता दूं, सरकार पारा की ये तस्वीर है जब अचानक ही विवाद बढ़ गया, जब मालिक पक्ष जिनका नाम अशोक अग्रवाल बताया जा रहा है, जिनकी ये 4 तला बिल्डिंग है, इनमें इनके कई गोडाउन चल रहे हैं, और जब उन्होंने 200 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ को कटवा दिया, जो कि बरगद का पेड़ है, मंदिर की प्रॉपर्टी मानी जाती है। उससे भी बड़ी बात है कि कानून कहता है कि इतने पुराने पेड़ को आप बगैर किसी इजाज़त के, बगैर किसी बड़े अधिकारी को जानकारी दिए बगैर उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक डाल नहीं, एक बड़ा हिस्सा पेड़ का कटवा दिया, जिससे स्थानीय लोग आहत हो गए, और उसके बाद आनन फानन में वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम यहाँ पे पहुंची है, लेकिन जो मालिक पक्ष के व्यक्ति थे उन्होंने हालांकि नाम नहीं बताया। आपने कैमरे में उनका रवैया भी देख लिया, और अब इस पे अगली कार्रवाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, ये तो कुछ समय बाद स्पष्ट तौर पे सामने आ ही जाएगा। लेकिन इस बीच में स्थानीय लोग काफ़ी संगीन आरोप लगा रहे हैं शिविका मित्तल जी पे। शिविका मित्तल जी यहाँ की काउंसलर बताई जाती हैं, और स्थानीय लोग बार बार यही कह रहे हैं कि अशोक अग्रवाल के शायद वो सुपुत्र थे, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं बताया, या फिर उनका नाम अशोक अग्रवाल ही था। जो भी हो, जो ऑनर बताए जा रहे हैं, उनका कहना है कि पेड़ उन्होंने कटवाया है शिविका मित्तल से इजाज़त लेने के बाद। अब सवाल लोग ये पूछ रहे हैं, क्या इतना बड़ा फैसला काउंसलर के दायरे में आता है? क्या एक काउंसलर इतना बड़ा फैसला ले सकता है? एक बड़ा सवाल है, और इस पे स्पष्टीकरण तो काउंसलर साहिबा ही दे सकती हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।